Hello, my dear kids. This is Chetan sir. So today I'm going to start the second chapter's lecture 5. Fine. So chapter कौन सा है? Chapter 2. Fine. Chapter 2. And the name of this chapter, the heading of this chapter is Units and Measurements. Fine. So this is lecture 5. ठीक है ना? ये आपका lecture 5 है. चलो. Now, units and measurements. So before proceeding, we need to know that कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज. हम क्या पढ़ने वाले हैं. So we are going to see system of units. System of units हम लोग देखने वाले हैं. We all know what are units. Units क्या होता है? It is the basically standard which is followed by the कहते हैं ना इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड. ठीक है, किसी भी मेजरमेंट को, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट को आप अननोन क्वांटिटी के साथ क्या करते हो? कंपैरिजन करते हो. एंड इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय व्हाट? इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय all countries. Internationally it should be accepted as well as it should be convenient for use. मतलब यूज करने के लिए वो क्या चाहिए? कन्वीनियंस चाहिए. as per size, as per distribution, it should be rationalized. है ना? बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें चाहिए उसमें. So then only, yeah, it's okay, Rakshita. Then only you can say the unit is सेल्फ सफिशिएंट कह सकते हो और कन्वीनियंट कह सकते हो. चलो, तो यूनिट के बारे में तो पता चल गया कि यूनिट का इंपॉर्टेंस क्या है ना. नाउ यूनिट इज कैटेगराइजिंग. यूनिट्स इज categorized into units is categorized mainly into 3 types. Before SI, मतलब SI आने से पहले ये जो यूनिट्स का जो कैटेगरी है, इट वेर 3 टाइप्स. तो वो कितना था? 3 टाइप्स था. सो द फर्स्ट कैटेगरी कहने से पहले आई एम गोइंग टू कॉल इट एज, ये पूरे इसको कैटेगरी को क्या कहूंगा मैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना. तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? 3 है. फर्स्ट वन MKS टाइप है ना. पहली कैटेगरी क्या है? MKS टाइप. Then second one CGS type. The third one is FPS type. See here, we have 3 categories. Before what? Before SI came into existence. तो SI को हमने जब लाया उससे पहले तो 3 थे. So these 3 were used in all over the world. So FPS system, it was followed by the Britishers. Okay, ज्यादातर ब्रिटिशर्स फॉलो करते थे इसको. फाइन. Now CGS, it was followed where some peoples in USA, means some portions where CGS is used at the USA, and some at the French as well as some European countries. ठीक है, some European countries. But MKS, it was highly used in the France. ये फ्रांस में यूज किया जाता था. ठीक है, MKS सिस्टम. या इन इंडिया इट वाज FPS चलता था इंडिया में, सिक्का. सो दैट इज व्हाई व्हेनेवर यू आर परचेजिंग द लैंड, है ना, कितना स्क्वायर फीट,
स्क्वायर फीट, अभी भी स्क्वायर फीट चलता है. पाउंड हैज बीन इरेज्ड, पाउंड को इरेज किया गया, लेकिन इफ यू आर परचेजिंग द लैंड, कितना एरिया, इतना स्क्वायर फीट, इतना वाला लिया, 1200 स्क्वायर फीट. 30-40 का साइट है, 1200 स्क्वायर फीट. 30 फुट 40 फुट, याद है ना? यस. चलो, क्योंकि कॉमनवेल्थ कंट्रीज, व्हाट डू मीन बाय कॉमनवेल्थ कंट्रीज? कॉमनवेल्थ कंट्रीज, द कंट्रीज which is which are runned by, ये कंट्रीज को कौन चलाता था? ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है ना? सो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिशर्स का था, यूनाइटेड किंगडम का था. सो उन कंट्रीज को जो गुलामी में थे, जिसको ब्रिटिश ने क्या किया था, राज किया था जिसपे, सो दोस कंट्रीज वर कॉल्ड एज कॉमनवेल्थ कंट्रीज. वहां पे अभी तक सिक्का किनका चलता था जब तक एसआई आने से पहले? इट वाज एफपीएस. ठीक है, चलो. सो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एक एक देख लेते हैं बच्चों. सो द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ यूनिट is MKS. So when you talk about MKS, so basically these are the system of units. ये क्या है? एक सिस्टम है, किसका? यूनिट्स का. तो फर्स्ट एक क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं. क्या ले लेते हैं? फिजिकल क्वांटिटी. सो दिस फिजिकल क्वांटिटी विल बी हैविंग यूनिट इन विच टाइप? इनटू MKS टाइप. क्या होगा? बेसिकली मीटर. सो दिस मीटर is where, यहाँ पे है. You are highlighting that capital M stands for into MKS is meter, है ना? So the symbol of unit of meter is क्या? Small m. Capital M नहीं, you should not write capital M, ये ऐसे नहीं कर सकते. ठीक है? So it should be small m, है ना? Okay. So for the mass के लिए क्या रहेगा MKS में? It should be किलोग्राम. ठीक है? अगर किलोग्राम की बजाय इफ यू राइट केजी, केजी कहां पे? यूनिट की कॉलम में, यू शुड टेक इट एज रॉन्ग. सो केजी इज द सिंबल ऑफ व्हाट? सिंबल ऑफ यूनिट. ठीक है ना? यस. सो टाइम इज हैविंग यूनिट सेकेंड. सो द सिंबल ऑफ सेकेंड इज सेक और यस. Is it clear, my dear kids? Any confusion over this? क्या आपको confusion हो रहा है? Fine. So this is MKS system. इसको हम क्या कहते हैं? This is one of the type of system of units. That is MKS system. Okay, चलो. Fine. तो आप देख लो ढंग से MKS. Okay. Listen. Now CGS type, second type. ठीक है? CGS type of system of units, है ना? ये second type. So the physical quantity, fundamental physical quantity, this quantity will be having a unit. What type of unit? The category is CGS, है ना? CGS है. So the unit for this is centimeter, है ना? क्या है? Centimeter. So this is the CGS unit of length. Now the symbol for this unit is, for unit क्या रहेगा? सिंबल क्या है? किसका? इस यूनिट का सिंबल आपको यहां पे मिलेगा, सेंटीमीटर. क्या है सिंबल? दिस वन. इज दैट क्लियर? फॉर मास इट शुड बी किलोग्राम. ठीक है ना? यू कैन नॉट राइट केजी अगर लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना? सो दिस शुड बी व्हाट? दिस शुड बी किलोग्राम. ये किलोग्राम है आपका. ओके. So kilogram, it can be depicted with the symbol kg.
time will be having a symbol, not symbol, unit as second. ठीक है, तो इसका जो मींस इन टर्म्स ऑफ CGS इसका जो सिंबल आएगा ना, दैट कैन बी रिटन एज सेक और एस, दोनों में से एक लिख सकते हो. यस, दिस इज यूज्ड वेरी रेयरली, रेयर यूज किया जाता है. ठीक है, नाउ CGS इज ओवर. आई एम गोइंग टू explain you the FPS system of units. तो FPS system of units को कैसे लिखोगे? So for length के लिए length is the physical quantity. ठीक है ना? We are putting into the category of physical quantity. Then so the unit type of unit is FPS. तो इसका क्या आएगा? We will be having foot. तो ये आपका foot रहेगा, as well as the symbol of unit. Symbol of unit is क्या? Tell me. It is FT. It is FT. ठीक है. For the mass, you know, my dear kids. हाँ. Yes. For the mass it is kilogram. है ना? क्या है? फट से बताओ. किलोग्राम. See here, by seeing this symbol, pound. नाम सुना है? Pound. So still this unit is practiced in many countries. Pound, है ना? Pound sterling वाला pound नहीं. Pound. When you take a WWE cards and you play that WWE cards, तो WWE cards में किसी का weight जो है, mass जो है, आप क्या करते हो? प्ले करते वक्त बोलते हो 520 clash, like that. आपने कभी WWE कार्ड खेला या नहीं पता नहीं. We used to play in our high school days. So किसी रेसलर का मास इतना होता है और किसी का इतना होता है. So किसी को हराना है तो we used to say in terms of pound. चलो, आपको पता है नहीं, पता नहीं. If you see, go and search into the internet, you'll come to know that. आपको पता चलेगा. Fine. Okay, pound. So the symbol for this unit is LB. LB. ठीक है. So time will be having unit of, in terms of FPS, second. है ना? यहाँ पे भी सिंबल क्या होगा? सेक और एस. ठीक. नाउ फॉर द न्यू सिस्टम. ठीक है. सो SI सिस्टम जो है ना, दिस इज अ वेरी न्यू सिस्टम. पहले जब बोला जाता था, मींस फॉर द MKS, CGS एंड FPS, उसका एक नाम होता था, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट्स. तो उसको क्या कहते हैं? रिफर्बिश किया गया. So after refurbishing that, so the center of the SI system is established into France. उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया कि सिस्टम डी इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स. तो ये एक फ्रेंच नेम है. ठीक है. तो S stands for system, I stands for international. SI system of units. SI system of units. The strong base to stand this system of units को, it was MKS. मतलब MKS को stand base करके ले लिया गया to establish this system of units. मतलब ये है कि जो भी ज्यादातर units use होते हैं, whatever the units we are using into MKS, maximum portion of those units will be taken for use into SI system of units. इसमें हमने लिया. So both units are called as sisterly units. तो दोनों units को sisterly units बोला जाता है. ठीक है. मतलब दोनों का सिस्टम जो है ना, वो थोड़ा बहुत सिमिलर है. ठीक है ना? थोड़ा बहुत क्या, ज्यादातर सिमिलर है. ओके. सो आई विल टेल यू हाउ. अभी देखो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी एक कॉलम में लिखूंगा मैं. ठीक है. एक कॉलम में फिजिकल क्वांटिटीज लिखूंगा.
fine. In another column I used to write MKS, ठीक है, MKS लिखेंगे यहाँ पे, और ये जो तीसरा कॉलम है, थर्ड कॉलम, so we are going to write the SI system, है ना. चलो, so this is MKS and this is SI. When you compare these two system of units, तो पहला वाला आपने लेंथ लिया, ठीक है. सो लेंथ का जो MKS में यूनिट है दैट इज मीटर, है ना. एंड इन SI दैट इज आल्सो मीटर. आई एम यूजिंग द सिंबल ऑफ यूनिट्स, याद रख लो बच्चों, आई एम यूजिंग द सिंबल ऑफ यूनिट्स, आई एम नॉट यूजिंग एनीथिंग एल्स. जहां पे आपको नहीं समझ में आएगा उसको एलैबोरेट करके लिखूंगा, ठीक है. सो मास, इट इज कैरिंग द यूनिट इनटू किलोग्राम. देखो यहाँ पे क्या है, इट इज किलोग्राम. For SI system it is also kilogram. Yes. For time it is second. तो यहाँ पे भी second आएगा. If you see this, देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मीटर MKS के लिए, है ना. So these things we are finding out in common, है ना. But when you are writing the force लिखा, this is not a fundamental physical quantity. Force क्या है? It's a derived physical quantity. तो इसकी अलग कैटेगरी वाली रो बनाएंगे, ठीक है. Now you can see that in MKS part, since force is equals to mass into acceleration, ठीक है ना. तो mass into acceleration लिख रहे हो ना, you can write it as velocity divided by time. So same thing you can write it as mass into velocity is x by t divided by t. So t can be shifted downwards, है ना. तो क्या आएगा, m into x divided by t square, है ना. तो mass will be having unit kilogram into MKS, x is the distance, ठीक है ना. So meter, time is the second, so second square, ठीक. kg meter per second square. Is that clear my dear kids? तो इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, you can write it as kg meter per second square for MKS, है ना. तो ये क्या है in terms of MKS. Yes. But for the SI system you can write it as capital N, क्योंकि capital N माने क्या है, it is Newton. Am I right? So both are one and same. मतलब kg meter per second क्या है, second square, Newton है. So when you don't remember, आपको नहीं आ रहा है याद कि यार फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन है, okay. Capital N you should not use when you are writing the Newton. You should use small letter n. But if you write in terms of short form of the Newton, you can use it as capital N. ठीक है. Now see here, pressure. So pressure को कैसे लिखते हैं, force divided by area, means kg meter per second square divided by meter square. So ये मीटर और ये एक मीटर चला गया, we are having only 1 meter here. तो क्या आएगा, kg per meter, okay, per second square. So this is what is the MKS system. MKS system of what? MKS system of pressure. Now for the unit of pressure into SI, तब क्या करेंगे, फोर्स का तो आपको पता है न्यूटन, और जो एरिया है उसका मीटर स्क्वायर. सो इट कैन बी रिटन एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. So this is what, this is the SI system of what, SI system of pressure. Are you getting my point my dear kids? क्या मेरी बात आपको clearly समझ में आई? So this is how we are comparing two system of units. So that is why when we compare these two, कहते हैं ना, quantities, we find the similarity. ठीक है, कुछ similarity इसमें आती है SI system और MKS में. So many times अगर मुझे प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर याद नहीं आता है, सो आई एम गोइंग टू राइट दिस वन, क्योंकि हम इसको इजीली इलैबोरेट कर सकते हैं, है ना. चलो ये तो हो गया. वी आर गोइंग टू गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक. अरे यार, सो इतना हो गया.
Now we are going to write or we are going to ask a question. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. Mention the fundamental units of SI system. SI system है ना. So we are asking the question to ourselves कि कितने फंडामेंटल यूनिट्स हैं SI सिस्टम में, प्लीज मेंशन कीजिए. दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन. ठीक है. सो यू कैन सिंपली एक्सप्लेन दैट. बता सकते हो कि बाय मेकिंग द कॉलम्स, है ना. वन इज द कॉलम ऑफ व्हाट, द कॉलम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना. देन another two columns, another two columns किसके होंगे? एक होगा आपका यूनिट का, दूसरा है आपका सिंबल का. ठीक. फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है. सो देन यूनिट नेम, देन सिंबल ऑफ यूनिट. चलो. सो पहला वाला, बेसिकली वी नो दैट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर 7. तो यूनिट्स भी तो 7 ही होंगे. सो ये अगर लेंथ है, ठीक है, सिंस वी आर फाइंडिंग आउट दिस इनटू एसआई, तो लेंथ का मीटर है यूनिट नेम, और इसका जो सिंबल है स्मॉल m है. फॉर मास इट इज किलोग्राम, है ना. सो केजी, केजी इज द सिंबल. थर्ड, टाइम. सेकंड, स्मॉल s. वन थिंग यू अंडरस्टैंड माय डियर किड्स, सेकंड जो है स्मॉल s, ये एसआई सिस्टम में यूज किया जाता है. ऐसे नहीं लिखा जाता है एसआई सिस्टम में, सेक. ठीक है. सेक, इंस्टेड ऑफ सेक यू कैन सी हियर फॉर द सिंबल ऑफ एसआई यूनिट ऑफ टाइम, सेकंड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. द फोर्थ वन, इलेक्ट्रिक करंट. फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट. सो दैट इज क्या है इलेक्ट्रिक करंट? एम्पियर, है ना. सो दैट इज कैपिटल A. Now the fifth one, the fifth one is uh, you can take it as a temperature, है ना. टेम्परेचर करके ले सकते हो. So the unit name is small k, using small k at the first letter. Kelvin you can write. So the capital K is the symbol. Symbol for what? Kelvin. Fine. And the sixth one is luminous intensity. क्या है? Luminous intensity. Sir, what is the luminous intensity, sir? Luminous intensity means the intensity of light, candle light. ठीक है. और बेसिकली जहां से लाइट आता हो सोर्स से, उसको लुमिनस कहते हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट है, उससे अगर उससे लाइट आ रहा है, सो वी विल कंसिडर इट एज अ सोर्स ऑफ लाइट, तो उसको लुमिनस बॉडी बोलते हैं. तो लुमिनस बॉडी लुमिनस इंटेंसिटी को क्या करती है? एमिट करती है. सो द यूनिट इज कैंडेला एंड द सिंबल इज CD. सेवेंथ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. चलो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस will be having unit as mole, and the symbol of unit is mol. Now listen up. ये तो हो गया. mention the or mention two supplementary units
of SI system. So let me tell you one thing, my dear kids. ये supplementary units क्या होता है? ठीक है? What is the supplementary units of SI system? So basically, you know what, my dear kids? Uh, two fundamental physical quantities like plane angle and solid angles. It has added additionally to the fundamental physical quantities tabular column. Earlier, it was fixed 7 fundamental physical quantities. But after sometimes scientific community, they came to know that the usage of these other two quantities like plane angle and solid angles is same as well as those 7 fundamental physical quantities. तो कैटेगरी तो 7 की बन गई अभी, लेकिन बहुत दिनों के बाद, बहुत टाइम के बाद पता चला कि other two physical quantities are also important. So that is why instead of saying fundamental physical quantities, although these two quantities are fundamental physical quantities, we cannot take it as, or we cannot consider it as fundamental physical quantities. तो हुआ क्या? हुआ ये बच्चों की wait हुआ ये बच्चों की plane angle and solid angle were considered as fundamental physical quantities, but it cannot be put into the 7 fundamental physical quantities category, and उसको एक नया नाम दिया गया, semi fundamental physical quantities, okay, or else supplementary physical quantities. तो supplementary physical quantities के जो units होंगे supplementary units होंगे, ठीक है? चलो, now the column for physical quantity, the column for unit, the column for symbol, है ना? So the first one, पहला वाला कौन सा होगा? It's a plane angle. ये क्या है? Plane angle है. And the unit is radian. Symbol is rad. Solid angle. Unit is steradian. ये क्या है? Steradian. Symbol is SR. ठीक है? What are these? These are supplementary units. इसको क्या बोला जाएगा? Supplementary units symbol. तो supplementary units के ये symbol है, और supplementary units कौन से हैं सर? ये है, ठीक है? ये दोनों है, simple, ठीक है? This is over up to supplementary units. Now the next concept will be advantages. Advantages, or you can call it as uses. Uses of SI system. SI system के advantages कह लो या uses कह लो. We are going to start. ठीक है ना? तो पहला use क्या है? पहला advantage क्या है? Basically it is a metric system. ये क्या है? It is a metric system. Now tell me, what do you mean by this? ये वाला term क्या है? फट से बताओ, जल्दी से बताओ. What do you mean by metric system? Metric system का मतलब क्या होता है? फट से बताओ यार, जल्दी से, अगर पता है तो, वरना नो बोल दो, छट से बोलो, आगे बढ़ जाएंगे. पीयूसी फर्स्ट ईयर एडमिशन ಮಾಡಿರಿ कंदगळे. मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों ने पीयूसी फर्स्ट ईयर को एडमिशन किया है? कैसे किया है? सर हमने मैट्रिक कंप्लीट किया है. मैट्रिक, मैट्रिक है ना? ये मैट्रिक जो है ना, ये मैट्रिक नहीं है, ये आपका मैट्रिक है. मैट्रिक कंप्लीट किया है. यस, आर यू गेटिंग? पता चला? कुछ दिमाग में गया, भेजे में घुसा?
पता चला ना कुछ क्या बोल रहा हूं मैं? चलो, मेट्रिक सिस्टम. सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ यूनिट, आपने यूनिट लिखना है, अ स्टैंडर्ड यूनिट यू हैव टू राइट एसआई सिस्टम से. तो मुझे अगर मास का एसआई सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट को सिस्टम इंटरनेशनल में स्टैंडर्ड यूनिट को लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? 1 kg. 1 kg, ठीक है ना? क्या लिख रहे हैं हम लोग? 1 किलोग्राम. तो ये जो के है ना, के क्या है? के इज नथिंग बट 10⁻³ ग्राम, है ना? सर नहीं सर, आई एम नॉट गोइंग टू राइट लाइक दैट. आई एम गोइंग टू से दैट आई हैव टेकन अ मास, कुछ मास लिया है मैंने, एंड इट इज कैरिंग 100 kg. सर ये कैसे मेट्रिक बनता है, बताओ मुझे. नाउ इफ यू राइट दिस इन द प्रॉपर ऑर्डर 10⁻² kg, तो ये क्या बन गया? 10. बताओ मुझे. दिस इज अ मेट्रिक सिस्टम, है ना? तो ऑर्डर और पावर ऑफ दैट मेट्रिक सिस्टम में बी डिफरेंट, ठीक है ना? कोई भी आप यूनिट को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है? 10⁻x. नाउ दैट x मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है. सो इसको क्या कहेंगे हम लोग? वी आर गोइंग टू से दैट दिस इज अ मेट्रिक सिस्टम. ये तो मेट्रिक सिस्टम है. क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों? एनी कंफ्यूजन ओवर दिस? सो मेट्रिक सिस्टम तो आपको क्लियरली पता चला. आइदर इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बारे में ज्यादा दिमाग मत खराब करो, लेकिन द ऑर्डर शुड बी इन 10. द पावर में बी एनीथिंग, प्लस या माइनस, कुछ भी है ना? चलो ये हो गया. नाउ द सेकेंड पॉइंट रिगार्डिंग द एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ एसआई सिस्टम, वो क्या है? सर व्हाट टाइप ऑफ इट इज? इट कैन बी easily converted from SI to, so it can be converted from SI system to CGS system easily, है ना? So this is another point or use of what? Advantage of what? Of SI system. तो ये एक आपका बहुत ही एडवांटेज है, बहुत ही यूज है. सो ये चीज क्या है सर, कुछ बता सकते हो आप? Now let me tell you one thing, my dear kids. Say for example, you are taking 1000 kg and this is in terms of SI, ठीक है ना? And you have to convert in terms of CGS. तो कैसे करोगे आप? 1000 जैसे का तैसा. When you are representing mass, yeah, when you are representing mass, you should convert in terms of gram. तो किलो है ना, किलो को हटा दो, into 10⁻³ 10⁻³ then you can write simply gram. तो ये भी 10⁻³ है, ये भी 10⁻³ है. So 1 into 10⁻⁶ gram you can write it as. So this is in terms of what? CGS. CGS unit of what? Of mass. So this is how you are going to convert the things. ठीक है, ये CGS का हो गया. Sir, show me the SI unit of force, जो कि सर जो कि न्यूटन है सर, है ना? So this is in terms of SI sir. So CGS में बताइए अभी कितना होगा? Now न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू इन टर्म्स ऑफ MKS, क्या रहेगा बताओ? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Is that correct, my dear kids? In terms of CGS, if you're taking the unit as 1 Newton, तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया. So in terms of CGS क्या होगा यहाँ पे? 1 into 10⁻³ ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. But meter is in terms of what? In terms of SI. तो इसको फिर से अभी क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा. तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? 1 into 10⁻³ जैसे का तैसा, ग्राम विल बी जैसे का तैसा, एंड when I am using here सेंटीमीटर, तो इसको मैं क्या करूंगा? सेंटीमीटर. फाइन. सो सेंटीमीटर के लिए मैं क्या करूंगा? आई एम गोइंग टू राइट वन एक्स्ट्रा टर्म.
सेंटी क्या होता है बताओ? 10⁻² होता है ना। सो टू टेक द 10⁻², यहाँ पे मुझे अगर 10⁻² को लेना एक्स्ट्रा, तो 10⁻² को भी लेना होगा, तब जाके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि इन द सीजीएस सिस्टम द यूनिट फॉर टाइम इज सेकेंड ओनली, ठीक है ना, तो पर सेकेंड स्क्वायर का कोई दिक्कत नहीं है। So 10⁻², you have to bring it outside. आपको बाहर लेके आना पड़ेगा. So 1 into 10⁵ ग्राम. So 10⁻² का सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Are you getting my point, my dear kids? आपने 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कैसे लिखा? 1 into 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. थोड़ा सा इसको एलिजेंट वे में लिखना है तो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना. You can write like this. Simple, this is very much simple. So क्या मैं इसको अभी क्लियर मान सकता हूं कि आपको ये चीज समझ में आया? I have converted from SI से लिया मैंने और CGS में कन्वर्ट करा. This one, ठीक है ना? So this link, okay, link कट हुआ ऑलरेडी, चलो कोई दिक्कत नहीं. Now the second point I already made it, ठीक है. Now the third point I'm going to make, third point बनाऊंगा. It is a rationalized system, a rationalized system. तो ये कौन सा वाला सिस्टम है? SI सिस्टम, rationalized. ये rationalized क्या होता है? What is actually rationalized? क्या P by Q के ऑर्डर को rationalized बोलते हैं हम लोग? Are we saying P by Q order in terms rationalized order? क्या हम इसको rational number बोल सकते हैं? फट से बताओ यार, हाई स्कूल डेज में ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी. या नाउ लिसन अप. तो रैशनल नंबर के फॉर्म में अगर कोई क्वांटिटी है, इफ एनी क्वांटिटी इज देयर, है ना, सो वी कैन से दैट द होल दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी वी आर एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ SI एज अ रैशनलाइज्ड ऑर्डर या रैशनलाइज्ड सिस्टम. तो जब भी लिखते हैं हम 3/2 kg, है ना, 4.5 मीटर पर सेकेंड, 2.0 मीटर. सो दिस इज ऑल्सो रैशनलाइज्ड, है ना. तो ये सारी चीजें हमको तो पता चल गया कि रैशनलाइज्ड सिस्टम क्या होता है. सो व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग द फिजिकल क्वांटिटीज, है ना. नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ मूव फॉर द फोर्थ वन. तो फोर्थ वन क्या है? इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम. कोहेरेंट सिस्टम है. सर कोहेरेंट सिस्टम आप कह तो रहे हो, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कोहेरेंट सिस्टम? फट से बताओ, कोहेरेंट माने क्या होता है? कोहेरेंट मीन्स व्हाट? टेल मी, फट फट से. इफ यू नो say yes, if you don't know say no, we don't know sir. चलो, आप लोग तो वैसे भी रिस्पॉन्स नहीं करने वाले हो. So basically coherent system, if you have say for example 2 kilogram, so this 2 kilogram can be written as, इसको कैसे लिखा जा सकता है? You can write it as 2 into 10⁻³ gram, or else you can write in terms of what, 2000 gram. Now let me tell you one thing. Here you are seeing that this is CGS system, and here you are seeing that this is SI system. So whenever you are making a change, जब आप change करोगे, it should not change the unit. तो ऐसा कुछ system बनाओ, जब आप value change कर रहे हो 2 से 2000 बना रहे हो, तो ये system of units change नहीं होना चाहिए. Are you getting? तो kg पहले भी था, तो बाद में kg भी kg ही रहना चाहिए. So how you are going to make that? So simply it is, मान के चलो कोई क्वांटिटी है
2000 kg. Okay, 2000 kg. And you're writing this 2000 kg like 2 into 10 raised to 3 kg. अभी change हुआ? It is not getting still change. Sir, और कुछ जुगाड़ किए तो change होता है क्या? We'll try the next move. और एक क्या कहते हैं, और एक तरीके से इसको लिखने की कोशिश करेंगे. कैसे करेंगे? 2 into 10 raised to 3 kg. कैसे लिख सकते हैं? 10 raised to means 1. 2 by 10 into 10 raised to 4 kg. Can we write like this? क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, किसी तरह से भी लिख सकते हैं. सर ऐसे लिख के क्या फायदा है, बताओ हमें, कुछ तो बताइए. 0.2 into 0.2 into 10 to the power 4 kg. So ये जो वैल्यू है ना, this is equals to 2000 kg, है ना. This is equals to this one. So this is equals to this one. क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है? The same value you can write into same units. यूनिट नहीं बदलेगा, but the way you are writing it may be different. तो differently आप बना सकते हो. तो इसीलिए इसको coherent system बोलते हैं. ठीक है. Okay, wait for a while, my dear kids. I'm getting pain into my eyes. Okay, चलो. While running the class, we cannot take the rest. ठीक है ना? So, listen up, my dear kids. Now, I'm going to make a new concept. Measurement of plane angle. ठीक है ना? Measurement of plane angle. क्या होता है सर measurement of plane angle? So before defining this, मैं आपको define करने से पहले what I'm going to tell you is plane angle को कैसे बताया जाता है. Now let me tell you one thing. Angle कब आता है बच्चों? Angle will not takes place into linear types of motion. क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को जा रहा है तो बेसिकली यहाँ पे डायरेक्शन सेम है. सो डायरेक्शन इज नॉट वेरिंग एवरी टाइम. यू कैन से कि कह सकते हो कि पाथ का डायरेक्शन ऐसे ही है और मैंने भी ऐसे ही चला, तो एंगल दोनों के बीच में कितना है? इफ आई कीप दिस एरो मार्क ओवर हियर, यहाँ पे रख दिया, सो थीटा इज इक्वल्स टू 0 है. क्योंकि ये जो एरो मार्क है ना सीधा जा रहा है, इट इज नॉट टर्निंग लाइक दिस, है ना. तो देखो दिस इज व्हाट बेस लाइन, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, इसको मैं क्या कहूंगा? बेस लाइन. If any object which travels through this baseline is called as linear motion. लेकिन समझो इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन माना and this is what is the distance of the particular distance. ठीक है ना. तो इसको मैंने पॉइंट बी माना या पॉइंट ए मान लिया, चलो ठीक. Now if anything is there over this path and it is rotating into this plane, अगर इस प्लेन के अंदर, कौन से वाले प्लेन के अंदर? into the screen plane. तो ये जो screen plane है ना, if anything it is moving into the screen plane is called as, by making the change in the direction of the motion every span of time, at every span of time. तो यहाँ तक आया वो.
सो दिस टाइप ऑफ एलिवेशन हैज टेकन प्लेस इन द डायरेक्शन, तो इसको मैं बोलूंगा थीटा। इसको क्या बोलूंगा? थीटा। और ये जो थीटा है ना, ये क्या बना रहा है? बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ रेडियस, रेडियस लिया, एज वेल एज आर्क। क्या है? आर्क। सो द प्रोपोर्शन ऑफ आर्क एंड रेडियस क्या हो जाएगा? एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे? थीटा इज इक्वल्स टू आर्क divided by radius. So what is this? This is nothing but this is plane angle. ये क्या है? plane angle. How it is measured? इसको measure कैसे किया जाता है? It is the angle, है ना? It is the angle subtended. It is the angle subtended uh, at the center of the circle. At the center of the circle by an arc of the circle. ठीक, सो बेसिकली ये है क्या? दिस इज द एंगल, ये तो एंगल है, तो कहां पे सबटेंड कर रहा है? इट इज सबटेंडिंग एट द सेंटर। यहाँ पे देख सकते हो इन द डायग्राम, आई विल हाईलाइट हियर। तो ये जो है ना आपका सेंटर है, तो ये सर्कल अगर मान के चल लिया हमने, it may be circle since to show to represent the angle we are indicating with the circle. Even if you take the square, square भी लिया तो बेस लाइन से अगर एंगल ऐसा उठता है, ठीक है, so we can say that it is the angle subtended at the center by an arc of the circle. ठीक है ना? by an arc of the circle. arc क्या है? ये वाला आपका पोर्शन आर्क है। तो आपने अगर प्रोपोर्शन बना लिया, प्रोपोर्शन क्या बना लिया? you are making the proportion of arc as well as radius is called as angle, है ना? तो arc क्या है? arc distance को बोलूंगा मैं, बेसिकली आर्क कैसा होता है बच्चों? इफ यू टेक दिस डायग्राम प्रॉपरली, आपने अगर प्रॉपर डायग्राम बना दिया यहाँ पे, यू विल कम टू नो दैट दिस इज द बेस लाइन फ्रॉम द सेंटर। यहाँ से आपका एक बेस लाइन बन गया है, ठीक है ना? एंड यू आर मेकिंग द रेडियस, तो कितना खुल रहा है ये? हाउ मच इट इज ओपनिंग? अप टू हियर, इसको थीटा बोलूंगा, ठीक है? एंड दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच में का, सो सी हियर, आई विल मार्क इट आउट विद द डिफरेंट कलर्स। मैं आपको डिफरेंट कलर से मार्क करके दिखाऊंगा। सो दिस इज रेड कलर, ओके, एंड द आर्क डिस्टेंस, ओरिजिनल आर्क डिस्टेंस विद द ग्रीन कलर, है ना, ये वाला। सो बोथ will be considered as the equivalent distance, तो दोनों को equivalent distance करके बोला जाएगा। और ये आपका आर्क है और ये आपका रेडियस है। सो आर्क डिस्टेंस इज ट्रीटेड एज x, रेडियस का तो r है। सो x by r is equals to आपको थीटा मिलता है। सो दिस इज हाउ यू आर गेटिंग द एंगल। सो इस एंगल को प्लेन एंगल बोला जाता है। सो यू आर मेजरिंग द प्लेन एंगल, ठीक है? नाउ मेजरमेंट, measurement of solid angle। अब सॉलिड एंगल क्या होता है? नाउ इमेजिन दैट, मान के चलो यू हैव गॉन, यू हैव गॉन वेयर, यू हैव गॉन टू द मार्केट। आप मार्केट गए हो एंड यू आर परचेजिंग अ वाटरमेलन। आपने क्या परचेज किया? वाटरमेलन। सो बिफोर परचेजिंग वाटरमेलन, व्हाट दे डू, टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपको वाटरमेलन को कोई बंदे ने बेचना है, व्हाट दे डू, टेल मी, फट 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 से बताओ जल्दी से। टेल मी व्हाट दे डस, वो लोग क्या करते हैं?
क्या करते हैं वाटरमेलन में? While purchasing the watermelon, they cut the piece. Yes, कैसे कट करते हैं? ऐसे ही ना, जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको. Whatever the type I am showing, they will cut the piece from the watermelon like this to have a taste of that watermelon. ठीक है, जो भी है. But the way of cutting is like this. ऐसा रहता है ना? तो अगर ऐसा है सर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ नहीं बच्चों. I will make it into the big. मैं थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाऊंगा. Because you need to know that कि क्या है. See here. This is the way. Now imagine that this is the center. Wait. ये आपका सेंटर है. कौन सा वाला? ये पॉइंट. सो इस पॉइंट से आप क्या कर रहे हो? खींच रहे हो चीजों को. राइट? विद द टू डिफरेंट कलर यहां पे बनाऊंगा मैं भी. ऐसे खींचूंगा इधर. इज दिस क्लियर माय डियर किड्स? क्या मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको क्लियर हो रहा है? नाउ लिसन अप. सो दीज टू कलर्स आर ग्रीन. और ये दो कलर है ना, क्या है? These are red. So basically when two lines you are taking, you are simply representing the area present inside it, है ना? तो वो एरिया का लेंथ क्या होगा बताओ मुझे. एरिया का लेंथ है लेंथ इनटू लेंथ, है ना? तो दोनों लेंथ क्या है? दोनों लेंथ आपके रेडियस है. तो रेडियस को आप कैसे लिखोगे? आर स्क्वायर लिखोगे, है ना? बट आर जो रेडियस है, वाटरमेलन विल बी हैविंग ऑफ डिफरेंट साइजेस. दूसरे दूसरे साइजेस के होंगे, है ना? ये एक वाटरमेलन है. दिस इज अनदर वाटरमेलन. इफ यू सी दीज थ्री वाटरमेलन्स, ठीक है, आप अगर देखते जाओगे यू विल कम टू नो दैट द रेडियस ऑफ द watermelons, how it is increasing, the size of the watermelon is increasing, है ना? तो जैसे जैसे रेडियस वेरी करेगा, क्या वेरी करेगा? वाटरमेलन का साइज वेरी करेगा. So while writing the radius, you should say that radius vary कर रहा है. तो radius vary कर रहा है तो कैसे? d r whole square, क्योंकि differential of the radius vary कर रहा है. ठीक है? So उसके साथ साथ ये जो साइज है ना, ये पीस का साइज, if you see this piece size, this size also varies whenever you are tracing this area of the, क्या कहते हैं, surface area of the melon. अगर छोटा है तो क्या हो जाएगा? The area surface will be छोटा. रेडियस क्योंकि घटेगा तो सरफेस एरिया भी घटेगा, है ना? सो दैट आल्सो वेरीज. सो द प्रोपोर्शन ऑफ बोथ इज नथिंग बट सॉलिड एंगल. तो इसी को सॉलिड एंगल कहते हैं, है ना? क्या मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको क्लियरली समझ में आया? सॉलिड एंगल किसे कहते हैं? सो सॉलिड एंगल विल बी ऑलवेज मार्क्ड हियर. यहाँ पे मार्क किया जाता है. ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, सो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड विद डी ओमेगा. क्या रहता है? डी ओमेगा, है ना? So 2. Yeah. So to represent solid angle, it is the angle subtended. It is the angle subtended at the center of the, at the center of the sphere by the intercepted intercepted area of spherical surface. area of spherical surface इसी को बोल देंगे यहीं पे. ठीक है, ठीक है. So is this clear my dear kids? It is the angle subtended at the center. कहां पे? यहां पे. ठीक है, at the center. ठीक है, of the sphere. ये आपका sphere है. ठीक, by the intercepted area, by the intercepted area, ठीक है ना, of spherical
सरफेस किसका? स्फेरिकल सरफेस का. I think everything is clear with the definition of measurement of solid angle. मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझाया. If you have any doubts, you can ask me regarding this. Clear हुआ ये? So tomorrow's uh, concept, yeah, tomorrow's concept will be, you know, parallax method. क्या रहेगा? Parallax method. ये वाला आपका कल का कंसेप्ट रहेगा. थोड़ा कुछ जानकारी दूं इसके बारे में. Shall I give any small description regarding this, or else shall I close this? क्या मैं क्लोज करूं क्लास को? फट से, I need फट से रिस्पॉन्स. Parallax method. Okay, I'll give the small description regarding parallax method. ठीक है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन. चलो एक 5 मिनट के लिए है ना एक्स्ट्रा टाइमिंग. नाउ बेसिकली this method is used to measure large distances such as the distance between the earth and any planet or any star. ठीक है, रेफरेंस क्या रहेगा? अर्थ रहेगा. एंड whatever you are choosing the distance, it should be in between earth and any other planet. ठीक है, या कोई स्टार होना चाहिए. अभी नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज सन, है ना. तो वो जो डिस्टेंसेस को डिफाइन करना है, लार्ज डिस्टेंसेस को, क्योंकि छोटे वाले डिस्टेंसेस इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, जो भी है आपका. बट व्हेन यू आर ट्राइंग आउट टू द लार्जर डिस्टेंसेस, यू शुड गो विद द पैरेलैक्स मेथड. ठीक है, तो इसमें जो है ना ये वाला टर्म, वी केम टू नो दैट व्हाट इज पैरेलैक्स मेथड. लंबे डिस्टेंसेस को मेजर करना. ठीक है, किसी स्पेसिफिक टेक्निक के साथ. व्हाट टाइप ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक इज यूज्ड? ठीक है, नाउ in this method, the concept of parallax application will be made to measure such long distances, है ना. तो वैसे लंबे डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी आर यूजिंग द पैरेलैक्स कंसेप्ट का एप्लीकेशन, कंसेप्ट ऑफ पैरेलैक्स एप्लीकेशन, है ना. तो अभी एक डायग्राम फॉर्मेट में दिखाऊंगा और इसका डेफिनेशन भी बताऊंगा. ठीक है, सो लिसन अप माय डियर किड्स. हियर इज द मिरर. ये आपका मिरर है. ठीक, एंड यू हैव डन अ मार्किंग. आपने एक मार्क को बना लिया. कहां पे? ओवर द मिरर स्क्रीन. ठीक, नाउ अ थ्रेड विच इज टाइड टू द रूफ. रूफ को आपने क्या कर दिया? एक थ्रेड को बांध दिया. ठीक, और वो जो थ्रेड है ना, से फॉर एग्जांपल दैट इज नॉट थ्रेड, वो एक आपका क्या है? रोप है. थ्रेड छोटा होता है ना. सो रोप जो है ना, रोप का कलर अलग ले लेते हैं सो दैट हम रिकॉग्नाइज कर पाए.
देखो यहाँ पे, so the size and the thickness of the rope is somewhat different. इतना बड़ा ले लिया मैंने, ठीक है. So in front of the mirror, the rope is just tied to the roof, है ना. And imagine that this another end of the rope is tied with the stone, एक पत्थर से बांधा हुआ है. So the tension should be generated into the rope. अभी ये तो सीधा है because of tension by the tension generated by the mass. Now let me tell you one thing. uh, a person is standing here who is observing. एक बंदा जो है ना खड़ा है, तो ये जो छोटा वाला स्ट्रिप है ना, ये कहाँ पे, मिरर पे. ही इज ऑब्जर्विंग दैट, कि वो बंदा देख रहा है. क्या देख रहा है? वेट. सो दैट पर्सन इज सीइंग व्हाट, द स्टिकर फिक्स्ड ऑन द मिरर. अपने आंखों से देख रहा है, ठीक है. ये इसकी शक्ल है, देख रहा है बंदा. चलो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं शक्ल, दैट विल बी वेरी नाइस. थोड़ा सुंदर दिखेगा बंदा या बंदी, जो भी है. सो दिस पर्सन इज स्टैंडिंग हियर एंड ही इज ऑब्जर्विंग द व्हाट, इन absence ऑफ दिस रोप. ये रोप नहीं है पहला, तो इसके दो आंखें हैं, तो दोनों आंखों से क्या कर रहा है? सो व्हेन द absence ऑफ रोप इज देयर, यहाँ पे कोई भी बीच में रोप नहीं है इस बंदे और मिरर के बीच में. सो ही सीइंग दिस टिप ऑफ द, क्या कहते हैं, रेडियम स्टिकर. ऐसे पैच किए हुए रेडियम स्टिकर का टिप देख रहा है बंदा, ठीक है. बेसिकली द लेंथ इज ऑल्सो गेट ऑब्जर्व विथ हिज आईज, है ना. तो एक इसमें है, एक इसमें है राइट आई, दूसरा है लेफ्ट आई, है ना. तो ये चीजें हैं. बट व्हेन द रोप इज ब्रॉट, तब भी दिखेगा, which will be not seen properly and clearly. Now to see that clearly, आप क्या करते हो? एक आंख को बंद कर देते हो, ठीक है. विंक नहीं बोल रहा हूं, एक आंख को बंद कर देते हो ऐसे हाथ से. Now you are holding an object, जो कि बॉडी, जो कि आपका क्या है, रोप है. And the back side, the back portion of this body is somewhat a reference wall. तो reference wall पे कहीं पे आपने एक पैच को चिपका दिया है, and you are seeing that with one eye. And जो एक आंख से देख रहे हो और दूसरा बंद किया है, तो दूसरा वाला खोलो, तीसरा वाला मतलब पहला वाला क्या करो, बंद करो. So whichever you are closing, the shifting of the position of this object towards that eye. मतलब कि आपने अगर राइट आंख को बंद किया, तो आप इसके पीछे वाले ऑब्जेक्ट को, जो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा था पहले, मतलब थोड़ा बहुत सब्सटेंशियली दिखाई दे रहा था, सो ये क्या होगा, क्लियरली दिखाई देगा. कैसे क्लियरली दिखाई देगा? दिस ऑब्जेक्ट विल बी गोइंग टू गेट शिफ्ट ऑन द राइट साइड, क्योंकि आपने राइट आंख को बंद किया, तो ये ऑब्जेक्ट कहां पे दिखाई देगा? कहां पे दिखाई देगा? टेल मी, फट से फट से फट से. ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है. तो अब इसको क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू सी लाइक दिस. हम इसको, मैं क्या करूंगा, सिंस राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर रहा है, तो मैं इसको थोड़ा अलग कलर से दिखा दूंगा. द सेम स्ट्रिप यू आर सीइंग, सेम स्ट्रिप नहीं, सॉरी, सेम रोप. आपका रोप किधर दिखाई दे रहा है अभी? इट इज मूविंग ऑन द राइट हैंड साइड, क्योंकि आपने राइट आंख बंद करी, तो वो किधर मूव कर रहा है? राइट हैंड साइड. तो आप जब रोप को देखोगे, कहां पे दिखाई देगा? आई एम शोइंग विद अ डिफरेंट कलर. आपका रोप इधर दिखाई दे रहा है, इट हैज शिफ्टेड, तो वो शिफ्ट कर गया, है ना. बट व्हेन यू आर क्लोजिंग द लेफ्ट आई, तो लेफ्ट आई शिफ्ट करने के बाद, मतलब लेफ्ट आई को क्लोज करने के बाद, इट विल शिफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो वो किधर शिफ्ट करेगा? लेफ्ट हैंड साइड. तो अभी आपने क्या किया सर? मैंने अभी लेफ्ट वाला क्लोज किया, और राइट वाला क्या किया सर? राइट वाला, अरे यार, ओपन किया. वेट.
नाउ यू कैन सी दैट कि जो आपको लेफ्ट वाला क्लोज किया, सो द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टिंग, किधर शिफ्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट, इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो आई एम गोइंग टू मार्क इट आउट. किससे मार्क करूंगा, मैं करूंगा मार्क विद द ब्लू कलर, क्योंकि यू क्लोज द लेफ्ट आई. सो द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आपने रेडियम के साथ कंपेयर करके देख रहे थे. सो व्हेन यू आर क्लोजिंग द लेफ्ट हैंड आई या लेफ्ट आई, सो द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. जो भी आंख बंद करोगे उस साइड को शिफ्ट करेगा. सो दिस इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट, आई डिफेक्ट. तो हमने आर्टिफिशियली क्रिएट किया ये आई डिफेक्ट को, ठीक है, और इसको एक टाइप का इल्यूजन बोला जाएगा. एंड दिस इल्यूजन, दिस आर्टिफिशियल आई डिफेक्ट, आर्टिफिशियल आई विजन डिफेक्ट को बोला जाएगा पैरालैक्स. क्या बोला जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड एज पैरालैक्स. क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? सो दिस इज कॉल्ड एज पैरालैक्स, है ना. सो ये पैरालैक्स का जो डेफिनेशन है, whenever we used to write, हम लोग कैसे लिखेंगे, या सो पैरालैक्स मेथड तो पता चल गया. सो पैरालैक्स का मीनिंग क्या है? सो बेसिकली इट इज द अपरेंट शिफ्ट. ये क्या है? इट इज द अपरेंट शिफ्ट in the position of a body, position of a body due to डायरेक्ट नहीं लेंगे बॉडी, क्योंकि रेफरेंस भी तो लेना है. विथ रिस्पेक्ट टू द background due to the shift in the position of the eye. है ना. So it is the apparent shift in the position of a body with respect to the background due to the shift in the position of the eye. आपने आपके विजन को शिफ्ट किया. मैं राइट आंख से भी देख रहा था, लेफ्ट आंख से भी देख रहा था. नाउ आई एम गोइंग टू शिफ्ट दैट विजन ऑन द, कहां पे, इधर वाले आंख पे. सो इफ आई एम शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ द आई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. देखो बच्चों, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये आपकी लेफ्ट आंख है, ये आपकी राइट आंख है. So when you're blocking the right hand eye or right side eye, what you're doing, you're simply shifting the position of the vision. आपका विजन आप किधर शिफ्ट कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड को. फाइन. एंड द position of the object will be going to shift opposite to the vision. Clear? अगर आपने you're shifting the position it on the right hand side, लेफ्ट को ब्लॉक किया, ठीक है, तो इधर क्या कर रहे हो, now you are doing that, you are shifting the vision on the right hand side, so the position of the object will going to get changed into the opposite direction. So this is how you are making the choice, and you are simply forming the artificial eye defect, that is called as parallax. So इसी कंसेप्ट को, इसी एक टेक्निक को लेके वी आर गोइंग टू मेजर द लॉन्गर डिस्टेंसेस, है ना. क्योंकि आपकी आंख रहती है, आपकी आंख रहती है, ठीक है, और आपने किसी चीज को देखा है. सो देखने के बाद आप शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द आई कर रहे हो. सो ड्यू टू दैट आपका एक एंगल फॉर्मेशन बनवाते हो आंखों से, ठीक है. तो आपके आंखों के बीच में का जो डिस्टेंस होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज बेसिस, है ना. इससे जो एंगल मिला, ये एंगल और बेसिस लेके व्हाट वी यूज्ड टू फाइंड द एवरेज डिस्टेंस. हम लोग क्या करते हैं, एवरेज डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं. सो दिस इज वेरी मच सिंपल. सो एवरेज डिस्टेंस किसका, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड डिफरेंट प्लैनेट्स. So my dear kids, I gave a small description regarding parallax method.
तो पैरेलैक्स क्या कंसेप्ट है ये चीज हमने जाना. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना, वी आर गोइंग टू सी द कंप्लीटली पैरेलैक्स मेथड, कैसे उसको डिस्टेंस को, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर प्लैनेट, द अर्थ एंड सन, कैसे फाइंड किया जाता है, या अर्थ एंड एनी अदर स्टार. सो हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस क्लास, यू कैन, कहते हैं ना, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ऑफ माय यूट्यूब चैनल. सो इस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, एंड आई एम गोइंग टू सेंड यू. ठीक है. सो